इस वक्त पूरे देश में एक सवाल जोर शोर से पूछा जा रहा है कि हमारे देश में आखिर आरएसएस के लोगों को इतनी खुली छूट क्यों दी गई है और अब इनकी हरकतों पर केरल हाईकोर्ट ने क्यों बैन लगा दिया। इनके हाथों में नजर आने वाले हथियार आखिर कहां से आते हैं। जब ये रैली और शोभा यात्रा निकालते हैं तो उनके हाथों में हथियार नजर आते हैं। जिन इलाकों में इनकी शोभा यात्रा गुजरती है वहाँ के हालात खराब हो जाते हैं, वहाँ दंगे होने लगते हैं और हरियाणा का मेवात इसका जीता जागता मिसाल है। पर अब केरल हाईकोर्ट ने मंदिर को हथियारों का भंडार बनाने की इनकी मंशा को नाकाम कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने इनको मंदिर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग और शाखा से रोक दिया है, जिसके बाद इनके बहुत बड़े मंसूबे पर सवाल हो रहा है कि आखिर ये हथियारों की ट्रेनिंग के लिए मंदिर का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है। क्या ये लोग मणिपुर बनाना चाहते हैं या फिर पूरे देश को मणिपुर बनाने की इनकी कोई साजिश है। और हथियार चलाने के लिए इनको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है जब हमारे देश में दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, हर राज्य में पुलिस फोर्स है, तो फिर आरएसएस को हथियारों की ट्रेनिंग की ज़रूरत आखिर क्यों है। इनके हाथों में इतने खतरनाक हथियार आखिर आते कहाँ से हैं। पर केरल हाईकोर्ट के आदेश ने आरएसएस के मंसूबे पर खड़ा कर दिया है बहुत बड़ा सवाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त 2024 के चुनाव से पहले देश के हर इलाके में मणिपुर बन सकता है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। क्या संघ परिवार देश में बड़े पैमाने पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि केरल से खबर आई है कि आरएसएस की बड़ी हरकत पर हाईकोर्ट ने सख्ती से रोक लगाई दी है और रोक लगाई है क्योंकि आरएसएस मंदिर को हथियारों का ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिर पूजा पाठ के लिए होता है, मंदिर शांति और सद्भाव की जगह होती है, ना कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग के लिए। आखिर आरएसएस को हथियार चलाने की क्यों ज़रूरत है जबकि हमारे देश में सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, नेवी एयरफोर्स मौजूद है। तो फिर आरएसएस हथियार चलाने की ट्रेनिंग आखिर क्यों देना चाहता है। क्या आरएसएस मंदिर को हथियार रखने का ज़खीरा बनाना चाहता है या फिर पूरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मणिपुर से ऐसी ही खबरें आ चुकी हैं और आज मणिपुर को पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ किस तरह की आग लगी हुई है। हरियाणा के नूह में जिस तरह से बजरंग दल के हाथों में बड़े बड़े खतरनाक हथियार देखने को मिले, क्या यह उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसे केरल में बैन कर दिया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर सत्यपाल मलिक और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के भीतर कुछ भी किया जा सकता है। अभी हाल ही सनातन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा के बड़े बड़े नेता सनातन के खिलाफ बयान देने वालों को मारने, काटने और मिटा देने के बयान सामने आ रहे हैं। क्या ये सब कुछ बिना हथियार ही किया जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कराएगी, देश भर से हिंदुओं को अयोध्या बुलाएगी और फिर गोधरा जैसा कांड एक बार फिर से हो सकता है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे बड़े पैमाने पर दंगे फसाद और कत्लेआम की तरफ इशारा कर रहे हैं। मणिपुर से बीते महीने ही खबर आई है कि वहाँ 19,000 गोलियाँ, 199 राइफल्स, 21 कार्बाइन लूट लिए गए। मतलब मणिपुर के सरकारी हथियार को उग्रवादियों ने लूट लिया। मतलब सरकारी हथियार पुलिस की मौजूदगी में लूट लिया गया, वो भी हथियारों का जखीरा ही लूट लिया गया। मणिपुर में 3 मई को पुलिस के हथियारों के गोदाम से कई तरह से राइफलों की 19,000 राउंड से ज़्यादा गोलियां, AK सीरीज़ की 1 असॉल्ट राइफल, 3 घातक राइफल, 195 सेल्फ लोडिंग राइफल्स, 5 MP 4 बंदूक, 16.9 mm की पिस्तौल, 25 बुलेट प्रूफ जैकेट, 21 कार्बाइन, 124 हथगोले समेत कई खतरनाक हथियार लूट लिए गए। अब ये लूट लिए गए या फिर लूटने दिए गए, पर जिस तरह के हथियार कट्टरपंथी संगठनों के हाथ में नजर आ रहा है वो इस बात का इशारा कर रहा है कि मणिपुर में हथियार ना तो लूटे गए और ना ही लूट गए, बल्कि उन्हें बांट दिए गए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आरएसएस हथियारों की ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। आरएसएस आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग की बात करता है, पर सवाल है किससे आत्मरक्षा। देश में सुरक्षा बल और पुलिस मौजूद है, पर इन सबके होते हुए आखिर आरएसएस हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों दे रहा है जब भारत में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एनसीसी का सिलेबस पहले से ही मौजूद है, जिससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में एक संगठन लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्यों देना चाहता है। और सबसे अहम सवाल, आखिर इनके पास इतने बड़े खतरनाक हथियार आते कहाँ से हैं
जो हथियार सेना और पुलिस के पास होने चाहिए वो हथियार इनके हाथ में क्यों मौजूद हैं। पर केरल हाईकोर्ट के आदेश ने आरएसएस के प्लान को फेल कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर परिसर में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। हाईकोर्ट ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस की ट्रेनिंग को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि मंदिर कैंपस में आरएसएस की शाखा नहीं लगेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारा देवी मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी टीडीबी के हाथों में है। अदालत ने कहा कि मंदिर के कैंपस में किसी ग्रुप ट्रेनिंग या हथियारों की ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल मंदिर कैंपस में हथियारों की ट्रेनिंग पर पहले ही रोक लगा चुकी है, अब शाखा लगाए जाने पर भी रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि मंदिर कैंपस का इस्तेमाल ग्रुप ड्रिल या हथियारों की ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जा सकता। पूजा त्योहार के अलावा किसी कोई आयोजन की इजाज़त नहीं मिलेगी। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड टीडीबी ने पहले ही कहा था कि मंदिर परिसर में पूजा और त्योहार के अलावा किसी दूसरे कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाल ही में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजीत कुमार की बेंच ने इसको लेकर एक आदेश सुनाया। इस दौरान भी बेंच ने मंदिर परिसर में किसी ग्रुप प्रैक्टिस या हथियार चलाने की ट्रेनिंग और शाखा पर रोक लगाने की बात कही थी। कोर्ट ने पुलिस को टीडीबी को उसके पहले के आदेश के अनुपालन में ज़रूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। टीडीबी ने 18 मई को नया सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अपने अधिकारियों से कहा था कि वो पहले के आदेश का कड़ाई से पालन करें। पिछले आदेश में टीडीबी के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर रोक लगाई गई थी। दरअसल टीडीबी ने 2016 में ही आरएसएस के सामूहिक अभ्यास और हथियारों की ट्रेनिंग को बैन कर दिया और बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया। तत्कालीन देवस्थानम मंत्री कटकमपल्ली सुरेंद्रन ने दावा किया था कि आरएसएस केरल में मंदिरों को हथियारों के भंडार में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद बोर्ड ने 30 मार्च 2021 को फिर से एक सर्कुलर जारी किया। इसमें उसने अधिकारियों से आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। मंदिर परिसर में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को लेकर 2 श्रद्धालुओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि आरएसएस मंदिर परिसर पर अनाधिकृत कब्जा करके इसका गलत उपयोग कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि रोज ये मंदिर परिसर में शाम 5 बजे से रात के 12 बजे तक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बारे में बोर्ड ने पहले भी सर्कुलर जारी किया और मंदिर परिसर छोड़ने की बात कही। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आरएसएस मंदिरों को हथियारों का भंडारा क्यों बनाना चाहता है। इनके पास हथियार आते कहाँ से हैं। हरियाणा का मोनू मानेसर भी कई खतरनाक हथियारों के साथ नजर आता था। वो हथियार परचून की दुकान में मिलने वाले खिलौने नहीं थे, पर इनके पास कहाँ से आ गए। खैर, अब लौटते हैं मणिपुर की तरफ, जिससे शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि आरएसएस हथियारों की ट्रेनिंग क्यों देना चाहता है। दरअसल मणिपुर से खबर आई है कि वहाँ कुकी समुदाय के 3 लोगों को मार दिया गया। मणिपुर में जगह जगह पर बफर जोन बनाया गया। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये बफर जोन क्या होता है। दरअसल 2 देशों के बीच में एक बफर जोन होता है जहां दोनों ही देश के लोग नहीं जा सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद 9 लोगों ने कुकी समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। हमलावर मणिपुर पुलिस की वर्दी में आए थे और 3 कुकी समुदाय के लोगों को मारकर चले गए। कोलकाता से छपने वाले द टेलीग्राफ ने बताया कि जिन 9 लोगों ने कुकी समुदाय के 3 लोगों को मारा, उन लोगों के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद थे। खास बात तो यह है कि ये लोग पुलिस की वर्दी में थे और दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग ऑटोमेटिक हथियार चलाने में ट्रेंड थे, मतलब इनको हथियार चलाना आता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी। अब आप केरल के मंदिरों में ट्रेनिंग करने की इनकी मंशा को समझ चुके होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आती रहती थी कि पिछले कुछ सालों से मणिपुर में एक खास संगठन के लोग वहाँ एक्टिव थे। जगह जगह ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब जब हालात खराब हो गए तो मणिपुर में हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री जाने से परहेज कर रहे हैं। स्वयंभू चाणक्य भी वहाँ के हालात को शांत नहीं कर पा रहे। जिस प्रधानमंत्री में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया के गुरु बन सकते हैं, वो अपने ही इलाके को शांत नहीं कर रहे। मणिपुर का नाम लेना तो दूर की बात है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा नहीं चलाया तब तक मणिपुर का माँ बोलने में बीजेपी नेताओं की जबान काँप रही थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से आरएसएस का बहुत बड़ा मंसूबा बुरी तरह से फेल हो गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।